हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, कैसे हो? प्लीज़ कमेंट करके बताना राधे राधे सभी को। और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों से राधे राधे बोलती तो उसका रिप्लाई तो बनता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। तो गाइज़, मैं आई थी अपनी मम्मी के घर। मायके बहुत कम आ पाती हूँ। हालांकि मेरा मायका जो है वो लोकल है, बट फिर भी मैं नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि होता है ना, घर की जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए बिल्कुल भी नहीं जा पाती हूँ। जब भी जाती हूँ 1-2 दिन के लिए ही जाती हूँ। तो फ़िलहाल न्यू ईयर के समय पे मैं आ चुकी हूँ अपने मम्मी के घर पे। और ये है सैटरडे का, नहीं नहीं, हाँ, संडे का है। तो संडे को हम लोग निकल गए थे गार्डन घूमने के लिए, और हमें कुछ काम भी था सिटी में, वो निपटाया। उसके बाद हम लोग निकल गए थे पार्क, और यहाँ पे हमने की ढेर सारी मस्ती। ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस बनाने में लग गई थी। इस कारण से मैंने व्लॉग ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। यहाँ पे देखिए, मून लेकर मोबाइल शूट कर रहा था वीडियो, कि मम्मा मैं ही व्लॉग शूट करूँगा आज का। तो मैंने कहा ठीक है, तुम कर लो, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इसने ला के दे दिया था मुझे मोबाइल, कि मम्मा मैंने बना लिया हूँ व्लॉग, अब आप इसको ना मेरी आईडी पे डाल देना। मेरे बेटे की भी आईडी है, बट वो मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने ढेर सारा एंजॉय किया। मून ने फुटबॉल वगैरह ली, क्योंकि बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे, और हम लोग कुछ भी लेकर नहीं गए थे। हम लोग ऐसे ही पहुँच गए थे कि बस थोड़ी देर मून को खिलाएंगे, झूला वूला झूलेगा, आ जाएंगे। बट वहाँ मून ने देख लिया, सब बच्चों के पास टॉयज़ थे, फुटबॉल थी, बैट बॉल्स वगैरह, तो ज़िद करने लगा। फिर मैंने इससे, मतलब इसके पापा ने इससे फुटबॉल दिलवाई। और यहाँ पे हमने ढेर सारी वीडियो शूट किए। पता है, शादी के पहले तो हम लोग हमेशा जाया करते थे, बट शादी के बाद बहुत कम जा पाती हूँ, मैं नहीं जा पाती हूँ। इतना टाइम ही नहीं होता, घर के काम और घर की जिम्मेदारियों से फुर्सत नहीं मिल पाती। सिटी हम लोग 10 बार जाते हैं, पर सिर्फ मार्केट जाना है, कुछ सामान लेना है, कुछ सामान कुछ करना है, कभी ये करना है, कभी वो करना है, बस इसी इंटेंशन से जाते हैं। या घर जाती हूँ तो घर पे ही रहती हूँ, कहीं नहीं जाती हूँ। यहाँ पे ये बहुत अच्छा गार्डन है सच में। हम लोग पहले बहुत आते थे, अब तो बहुत कम ही हो गया। यहाँ पे मून ना मस्ती कर रहा था। यहाँ पे ना बच्चे ऐसे लुढ़क रहे थे, मतलब, तो इसको करना था ये। तो इसका शॉर्ट वीडियो है, मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अभी यहाँ पे तो नहीं किया था। उसके बाद नेक्स्ट डे का है, तो मम्मी ने यहाँ पे हम लोगों के लिए बना रही थी नाश्ता। नाश्ते में आज बन रहा है ये, क्या बोलते हैं इसे, ब्रेड का रोल। मतलब इसको क्या बोलते हैं, कटलेट। हम लोग कटलेट बोलते हैं, बाकी क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। हम लोग तो कटलेट बोलते हैं। तो यहाँ सुबह सुबह हम लोग, देखिए, इनकी सुबह ही नहीं हो पा रही है अभी, और ये उठकर बैठी थी, और हमने टीवी ऑन कर लिए। बज गए हैं अभी 10, और मम्मी ने गर्मा गर्म हमारे लिए बना दिया नाश्ता। तो हम तो खाएंगे भाई नाश्ता, ये लोग जब भी उठेंगे तब खाएंगे। मुझे लग रही थी भूख, तो मम्मी बोली तुम खा लो, क्योंकि तुम्हारी आदत है सुबह उठते से ही तुमको नाश्ता चाहिए। तो मैं उठ गई थी 8:30 बजे, क्योंकि ये मून उठ जाता है ना, इसके कारण से मुझे भी उठना पड़ता है। नहीं तो ये ना, मतलब, बोलते हैं ना, नानी नाना ये लोग ना बच्चों को बहुत बिगाड़ते हैं। तो ये वही है। मेरे पापा भी थे, तो वो भी जो कर रहा है ना उसे करने दो, उसे डांटो नहीं, उसे मारो नहीं, उसे समझाओ नहीं, वो समझदार है। और मम्मी का भी वही काम है, करने दो मून को, जो करना है करने दो। तो मुझे उठना पड़ता है, क्योंकि ये ना अपने मन की करता है और मम्मी से संभलता नहीं है। तो मैं तो उठ गई थी। और यहाँ पे देखो, ये पलंग के नीचे घुस के क्या कर रहा है। इसको मैं बोल रही थी बाहर निकल, लग जाएगा, सुन नहीं रहा था। तो ये घुसा हुआ है पलंग के नीचे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे नाश्ता ही कर रही थी अपना, और ये आधा नाश्ता छोड़ के चला गया था वहाँ खेलने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी मैं जा रही हूँ घर। और ना, मून की नानी ने उसे साइकिल दिलाई है, तो वो साइकिल का शायद क्लिप मैंने यहाँ ऐड नहीं किया है। चलो मैं कर दूँगी, फिर किसी व्लॉग में ऐड कर दूँगी। तो मून की नानी ने ना उसे न्यू ईयर पे गिफ्ट किया है, साइकिल दिलाई है। और उसके, नहीं, साइकिल लेने ही जा रहे हैं। हाँ, मम्मी ने हमें बोला था तुम इसके लिए साइकिल ले आओ, तो हम लोग हो गए थे रेडी जाने के लिए कि साइकिल ले आएँ, क्योंकि ये ज़िद कर रहा था, नानी मुझे साइकिल चाहिए। और मम्मी की ज़िद तो भाई, इसकी ज़िद मतलब मम्मी को करना ही है पूरा। तो हम लोगों को सुबह से तैयार करके भेज दी थी, तुम इसके लिए साइकिल लेकर आओ, साइकिल लेकर आओ, साइकिल लेकर आओ। तो हम लोग पहुंच गए हैं साइकिल की शॉप पर। तो हम लोग जैसे ही शॉप पर पहुंचे ना साइकिल्स पसंद करने के लिए, तो यहाँ मून की ज़िद आ गई थी कि मुझे थार चाहिए, बड़ी वाली कार। फिर मैंने मम्मी को फ़ोन किया कि नहीं, वो साइकिल लेने के लिए नहीं मान रहे। तो मम्मी बोलती है तुम उसको थार दिला दो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं दिलाऊंगी अभी उसको, मैं उसे बाद में दिलाऊंगी, अभी नहीं दिलाऊंगी, अभी हम साइकिल लेने आए हैं तो वही दिलाएंगे। फिर मैंने इसको दिलाई ये वाली साइकिल। मतलब मम्मी ने बोला कि साइकिल ले आओ, जो ले रहा है वो ले लेने दो। उसके बाद यहाँ आए तो साक्षी ने यहाँ पे साइकिल की अच्छे से पूजा की। पता है, ये हम लोग का पुराना है कि हम लोगों के घर में कोई भी नई चीज़ आती है ना, तो हम लोग उसको बहुत अच्छे से तिलक करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, पूजा करते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब हम लोग को बहुत खुशी होती है। तो यहाँ इसके लिए साइकिल आई ना, तो सब लोग एक्साइटेड थे, सब सारा काम धाम छोड़ के ना इसके पीछे घूम रहे थे, साइकिल देख रहे थे इसकी कैसे चला रहा है क्या नहीं।
इसके बाद यहाँ पे मोन भी बहुत खुश हो गया था। हालांकि वहाँ तो ज़िद कर रहा था कि नहीं मैं साइकिल नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ आके खुश हो गया था। बोल रहा था मम्मा अभी तो थार रहने दो, अभी यही दिला दो। उसके बाद यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि मतलब घर भी जाना था। तो फिर हम लोग खाना वाना खा के शाम को आ गए थे घर। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, और आज है मंडे। तो मैं लग गई हूँ अपनी ड्यूटी पे, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तो सुबह से उठकर मैं अपने काम में लग गई हूँ। नाश्ता वगैरह बना रही थी यहाँ पे। और मम्मी के घर पे रहो ना तो कोई टेंशन नहीं काम वगैरह की, बस सो उठो खाओ पियो बस घूमो फिरो, यही रहता है। अपने घर आती हूँ ना वापस से, तो वापस से वही ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है कि रोटियां सेको, खाना बनाओ, खाना खिलाओ, बर्तन धो, झाड़ू करो, कपड़े धो, ये करो वो करो, सारा काम फिर से स्टार्ट। और फिर वापस से लाइव की दुनिया में आ गए हैं भाई, और अपनी लाइव की दुनिया में वापस से लौट आए हैं। अब बस सुबह से स्टार्ट हो जाएगा लाइव में सपोर्ट देना, फिर लाइव में सपोर्ट लेना, सारा दिन लाइव चलती रहेगी। और मैं व्लॉग भी नहीं बना पाती हूँ गाइज़। आप लोग इतना बोलते हो ना व्लॉग बनाया करो दीदी, मैं क्या बताऊँ, मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा स्ट्रगल है, उसके बाद तो कुछ अच्छा हो ही जाएगा। और वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है, तो बस वही है कि सुख चैन खो कर बस यही है कि कुछ सक्सेस मिल जाए। और बहुत लोगों को ये भी रहता है कि कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा, तो मैं लोगों को करके दिखाना चाहती हूँ कि हाँ मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरा, ताकि मैं कर पाऊँ। जो लोग आज मेरे ऊपर हंस रहे हैं ना कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, बस फालतू का ढटकरम लेकर बैठी रहती है, अपने सपोर्ट नहीं करते लेकिन अपने गिराने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मैं उन अपनों को दिखाना चाहती हूँ कि नहीं मैं कर सकती हूँ भाई, मैं कर सकती हूँ। बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्लॉग्स देखिए, मुझे लाइव में सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपने चैनल को कहीं पहुंचा सकूं, कुछ अच्छा कर सकूं। बस यही भोले बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि भोले बाबा अब ये वाले चैनल पे मेरा काम करवा देना, क्योंकि पुराना चैनल मेरा ठप हो गया था। लेकिन ठीक है, इस पे मेहनत कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ होगा, अच्छा होगा। बस आप लोग प्लीज़ साथ दीजिएगा ज़रूर से। चलिए करते हैं व्लॉग को यहीं एंड। कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अब लोगों को लगेगी मिर्ची कि ऐसा क्यों बोल दी इसने व्लॉग में, तो भाई मुझे सबका पता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोलता है, कौन क्या सोचता है, मुझे सबके बारे में सब कुछ पता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि मुझे ना पसंद नहीं आता परपंच करना किसी से भी, कि मैं जाके लड़ूँ, मुझे ऐसा क्यों बोला वैसा क्यों, मुझे सबके बारे में सब कुछ पता है, पर मैं मुँह बंद करके रहती हूँ। क्योंकि मुझे ना फालतू लोगों की मुँह लगना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, पता नहीं क्यों मेरी आदत है। मुझे जहाँ गलत दिखता है ना, मैं वहाँ चुपचाप निकल जाती हूँ। भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारी बातें, वही मेरी सोच है। मुझे ना फालतू लोगों के मुंह लग के लड़ना झगड़ना और ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मैं अपनी गली बिल्कुल साफ़ सुथरी रखना पसंद करती हूँ, मैं जैसी हूँ। अगर मेरे जैसे लोग हैं तो ठीक है, और ज़्यादा परपंच वाले लोग होते तो मैं सबसे दूरी बना लेती हूँ, बहुत दूरी बना लेती हूँ। चलिए फ़िलहाल के लिए व्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड। आप लोग प्लीज़ व्लॉग में लाइक कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा मेरे व्लॉग्स। और प्लीज़ मेरे चैनल की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करो, ताकि मेरा चैनल मोनो हो सके। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये वाला व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। बाय बाय, राधे राधे सभी को।